सविता जी अपनी नई नई समधन शारदा जी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आखिर बेटी की शादी के 6 महीने बाद उनकी समधन यानी कि उनकी बेटी साक्षी की सास शारदा जी पहली बार उनके घर आ रही थी। बहू, तूने सारी तैयारी कर ली है ना? देख, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साक्षी की सास है वो। मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जो उन्हें नापसंद हो और वो नाराज़ हो जाएं। मम्मी जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। नाश्ता ठंडाई सब तैयार है। अगर वो रात के खाने तक रुकती हैं तो मैंने पनीर भी मंगवा कर रख लिया है। बाकी फिर भी आप एक बार। अभी सविता जी की बहू बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोई गाड़ी आकर रुकी। सविता जी समझ गई कि शारदा जी आ गई हैं। उन्होंने झट से दरवाज़ा खोला और बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ शारदा जी को अंदर ले आईं। सविता जी की बहू ने फटाफट ठंडा पानी लाकर शारदा जी को दिया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर औपचारिक बातचीत के बाद शारदा जी ने गंभीर होते हुए कहा, देखिए समधन जी, घुमा फिराकर बातें करना मेरी आदत नहीं है, इसीलिए साफ शब्दों में आपसे बात करना चाहती हूँ। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा किसी सरकारी काम से जबलपुर आना होगा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपसे मिलकर मुझे कुछ आवश्यक बात करनी थी। समधन जी, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बात घुमा फिरा कर ना करना, सीधी बात करना, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। साक्षी से कुछ गलती हो गई है क्या? अगर हुई भी है तो आप बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिए उसे। मैं समझाऊंगी उसे, चिंतित स्वर में सविता जी ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षी तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसके घर में आते ही मानो रौनक आ गई है। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, चिड़िया सी चहकती रहती है। घर रोशन हो गया है उसके आने से तो। साक्षी की तारीफ़ करते हुए शारदा जी ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और सविता जी की ओर बढ़ाते हुए अपनी बात दोबारा शुरू की। सविता जी, जब साक्षी और आकाश दिल्ली से जबलपुर आए थे आपसे मिलने और कुछ दिन रहने के बाद साक्षी वापस ससुराल आई थी, तो आते समय आपने उसे दोनों तरफ के टिकट के पैसे पकड़ाए थे। शायद आपकी नज़रों में आपने सही किया था, लेकिन सच कहूँ तो मेरी नज़र में यह आपके द्वारा की गई हमारी बेइज्जती है। इसीलिए यह पैसे आप अपने पास रखिए। समधन जी, अगर आपको बुरा लगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सदियों से यही नियम तो चला आ रहा है। बेटी के मायके आने जाने का खर्चा तथा जो भी ससुराल से साथ आता है उसे छोड़ने के लिए, उसके आने जाने के टिकट के पैसे भी हमेशा मायके वाले ही देते हैं। तभी तो मेरी बहू भी जब मायके जाती है तो टिकट के पैसे उसके मायके वाले ही देते हैं। अच्छा, तो अगर बेटी मायके जाती है तो उसका खर्चा मायके वाले उठाते हैं, तो फिर अगर बहू अपने ससुराल की तरफ से किसी रिश्तेदार के घर जाती है तो फिर क्या उसका किराया भी उन रिश्तेदारों से लिया जाता है? या ससुराल वालों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वह अपनी बहू के खर्चे उठा सके जो टिकट के पैसे मायके वालों से लिए जाते हैं? माफ़ कीजिएगा समधन जी, लेकिन मेरा बेटा इस काबिल है कि वह अपनी बीबी के खर्चे उठा सकता है, और आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप भी इस तरीके की गलत प्रथाओं को बढ़ावा ना दें। मैं ये नहीं कहती कि हर बार ससुराल वाले ही खर्चा उठाएं, यह भी गलत होगा कि हर बार मायके वालों से ही वसूल किया जाए। हर रिश्ता समझदारी और साझेदारी से निभाया जाता है, सामंजस्य दोनों की तरफ से होना चाहिए। इसीलिए मेहरबानी करके आइंदा साक्षी के आने जाने का खर्चा या टिकट के पैसे आप ना ही भिजवाएं तो बेहतर होगा। मुझे इस तरीके की घटिया सोच और घटिया विचारों से सख्त नफरत है। अपने स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हूँ, इसीलिए मेरे भी कुछ अपने नियम हैं, उसूल हैं। अगर अपने ही घर में इस तरीके की छोटी मानसिकता को मैंने पनपने दिया तो फिर समाज के सामने, अपने बच्चों के सामने क्या मिसाल कायम होगी? सही कह रही हैं आप समधन जी, लेकिन क्या करूं, आपकी तरह समझदार नहीं हूं ना। जब शादी करके आई थी ना, तब मुझे भी इसी नियम का पालन करना पड़ता था। इसीलिए लगा कि शायद पूरी दुनिया ही ऐसी है। सही को सही और गलत को गलत कहने और समझने की क्षमता नहीं थी मुझ में। इसीलिए जो मेरे साथ हुआ वही मैंने अपनी बहू के साथ भी दोहराया। और तो और मुझे लगा कि यही समाज का नियम है
इसीलिए साक्षी जब मायके से वापस ससुराल जा रही थी तो उसे भी मैंने टिकट के पैसे पकड़ा दिए, ताकि कल को कोई उसे दो बातें ना सुनाए, जैसे मेरी सास मुझे सुनाती थी जब कभी भी मुझे मायके से लेने कोई नहीं आता था, या फिर अगर टिकट के पैसे मेरे पति देते थे। लेकिन आज सच में आपकी अच्छाई, आपकी समझदारी ने मेरी आंखें खोल दी। हर कोई ऐसी छोटी सोच वाला नहीं होता है। और सही तो कहा आपने, जब बहू हमारी है तो उसके खर्चे भी तो हम ही वहन करेंगे। मायके वालों ने अपनी बेटी केवल हमारे घर का काम करने और हमारी वंश बेल को बढ़ाने के लिए तो नहीं दी ना। जिम्मेदारी उठाई है तो फिर पूरी उठाई जाएगी ना। उसका खर्चा, उसका सम्मान, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर क्यों हम इन छोटे छोटे गलत रिवाजों के चलते अपनी बहू के दिल से उतर जाएं? क्यों हम उसे दुख पहुंचाएं? और क्यों हम हर छोटी बड़ी बात के लिए उसके मायके वालों से पैसे मांगें? समधन जी, आज वादा करती हूँ मैं आपसे, ना ही साक्षी को कभी टिकट के पैसे दूंगी और ना ही अपनी बहू के मायके वालों से कभी टिकट के नाम पर या फिर किसी भी तरीके से किसी भी गलत रिवाज के चलते पैसे वसूलने की कोशिश करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समधन जी, मेरी बात को समझने और मान देने के लिए। हाथ जोड़कर शारदा जी ने कहा, लेकिन अगले ही पल सविता जी ने उनके हाथों को थाम लिया। दोनों की पलकें भीग गई थीं, लेकिन एक नई पहल की तरफ एक नया कदम चेहरों पर मुस्कान लेकर आ गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।